Hello friends, welcome to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So today I will share with you about the levels of organization in biology. So let's start. Biological organization can be divided into following levels. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है लेवल्स में. जो फर्स्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जो एटम बनाते हैं. जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो मेजर हैं एटम में वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो ये तीनों वो पार्टिकल्स हैं दैट मेकअप एन एटम. दीज आर दोज पार्टिकल्स दैट मेकअप एटम. जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो एटम बनाते हैं. लाइक ये पिक्चर मैंने एटम की आपसे शेयर की है. इसमें आप देख सकते हैं कि एटम जो है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. जब ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो आपको एटम का स्ट्रक्चर मिलता है. अब एटम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. अब अगर एटम की हम एग्जांपल्स देखें तो एटम बहुत सारे हैं. जैसे हाइड्रोजन है एटम, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, दीज ऑल आर एटम्स. नाउ एटम्स जब कंबाइन होते हैं, पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमने पढ़ा था. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं तो एटम बनाते हैं. इसी तरह जब एटम्स कंबाइन होते हैं, 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो मॉलिक्यूल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. जब एटम्स कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. अब मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल देखें तो मॉलिक्यूल्स में H2O आपका बेस्ट एग्जांपल है. वाटर, इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लूकोज है मॉलिक्यूल. डीएनए हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो हमारा डीएनए पाया जाता है, डीऑक्साई राइबोन्यूक्लिक एसिड. दिस इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़ अ मॉलिक्यूल बिकॉज ये आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, पेंटोज शुगर का बना होता है. तो डीएनए इज़ ऑल्सो अ मॉलिक्यूल दैट इज़ फाउंड इन आवर न्यूक्लियस. सो दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं. अब इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑर्गेनेल्स. सो ऑर्गेनेल इज़ अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. ऑर्गेनेल एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल में जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इन आवर सेल, chloroplast in plant cells and nucleus. So this is basically a minute structure in your cell that perform specific function. जब organelles combine होते हैं, when organelles combine they form cells. So organelles जब आपस में combine होते हैं तो वो cells बनाते हैं. cell आपको पता है कि cell is the smallest unit of life, or we can say it is the basic unit of life. The examples of cell are nerve cells in your body, muscle cells, connective cells, epithelial cells in our body. These all are the cells which are found in our bodies. Similarly, when cells combine, जब cells combine होते हैं, they form tissues. Same cells जब combine होते हैं तो वो tissues बनाते हैं. A group of same cells that perform a specific function in your body is called tissue. In the same way, when tissues combine, जब tissues combine होते हैं, they form organs in your body. Organ is a structure within an organism usually composed of several tissues types that form a functional unit. Organ का जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी बॉडी में वो है आपका ब्रेन. When organs combine, they form organ system in your body. The same way, when organs combine, they form organ system. ऑर्गन सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी, स्केलेटल सिस्टम, और वी कैन से मस्कुलर सिस्टम इन आवर बॉडी.
In the same way, when organ system combine, they form multicellular organism like us. Multicellular organism, an individual living thing composed of many cells, many organs, many organ systems is known as the multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म में आपको पता है कि एक पूरा इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज़म बन जाता है। जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं और भी सारी स्पीशीज़ हैं। तो ये जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन का, टिश्यू का, सेल का, ऑर्गेनेल का और मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म। जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कंबाइन होते हैं, सेम जब सेलुलर ऑर्गेनिज़म कंबाइन होते हैं तो वो स्पीशीज़ बनाते हैं। स्पीशीज़ आर वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज़म्स। स्पीशीज़ वो हैं जो कि सेम ऑर्गेनिज़म्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स और कलेक्शन ऑफ किड्स इन अ स्मॉल टाउन, और वी कैन से डॉग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज़म, सेम लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो कलेक्शन होती है, हम उनको कहते हैं कि ये पूरी एक स्पीशी है। वेरी सिमिलरली पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज़म्स को हम स्पीशी कहते हैं। अब उसी स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो एक जगह पे अगर हम उनको इनहिबिट करते हैं एक जगह पे, तो उस स्पीशी को हम कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहेबिटिंग द सेम एरिया, एक सेम एरिया में जो स्पीशी के मेंबर्स हैं वो रखे जाएं तो उन सब को हम कहेंगे कि इनकी पॉपुलेशन है जो रखी गई है। सो पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहेबिटिंग द सेम एरिया। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा अगर हम पॉपुलेशंस रखें, जैसे कैट्स की और डॉग्स की, दोनों की पॉपुलेशन को हम रखें एक जगह पे, तो फिर हम उसको एक पॉपुलेशन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, तो हम उसको पॉपुलेशन का नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे उनके लिए, जो कि कम्युनिटी है। Community can define as two or more populations of different species living and interacting in the same area. That will be known as the community. अब अगर उसी कम्युनिटी में हम उसका एनवायरनमेंट भी चेक करें, तो एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं। तो जब हम कम्युनिटी को एनवायरनमेंट से मिलाते हैं, यानी दोनों को अगर हम मिला के अगर एक टर्म यूज़ करें दोनों के लिए, तो हम इकोसिस्टम का नाम देंगे उसको। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। सो दैट विल बी नोन एज आवर इकोसिस्टम, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी पाए जाएं, तो उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर हम पूरे अर्थ के लिए अगर हम बात करें, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज़म्स includes both the living and non-living components। तो अगर हम अर्थ का ज़िक्र करेंगे तो अर्थ के लिए हम इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, अर्थ के लिए एक अलग टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by living organisms, includes both the living components and also non-living components, so that will be known as our biosphere. So these all are the terms, or this is the biological organization or level of organization that I have shared with you all. So if you have understand my video, please do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. Thank you.